योगी और मोदी के काल में राम मंदिर बना, जैसे भी बना, लेकिन बना। बनने के बाद कालनेमी कुछ तो मंदिर के अंदर भी हैं और कालनेमी कुछ बाहर भी हैं। उनको फिर एक मौका मिला, जो आज तक राम मंदिर के निर्माण के बाद, राम मंदिर में हुए प्राण प्रतिष्ठा के बाद आज तक राम लला का दर्शन करने नहीं गए। वो सवाल उठा रहे हैं कि देखिए, राम मंदिर में डाका डल रहा है, चोरी हो रही है, लूट हो रही है, और ये लूट जिस पार्टी की सरकार है, जिसके शासनकाल में हुई है, मंदिर का निर्माण हुआ है, ये उनके सानिध्य में हो रहा है। आरोप मढ़ना शुरू हो गया। उनकी पूरी बैटरी लग गई आरोप लगाने के लिए। सोशल मीडिया पे खबरें चलने लगी। देखिए, यही है इनकी राम के प्रति आस्था। राम को ये इतना ही सम्मान देते हैं। मंदिर से करोड़ों रुपए की लूट हो गई, सोने की चोरी हो गई, हुई है, इसमें कोई शक नहीं है, हुई है। आरोप सही है, लेकिन आरोप इसलिए नहीं लगाया जा रहा है कि इसकी जांच होनी चाहिए, कौन गुनहगार है उसको पकड़ा जाना चाहिए, उसको सजा मिलनी चाहिए, इसलिए नहीं हो रही है। हो इसलिए रही है कि जिस कारण से इनको लग रहा है कि राम मंदिर एक बहुत बड़ा कारण था मोदी और योगी के विजय में, जीत में। और ये बात सही है, मोदी और योगी के जीत में राम मंदिर एक बड़ा कारण है, क्योंकि तब ये घेरते थे भारतीय जनता पार्टी को, राम लला हम आएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। अब यही भारतीय जनता पार्टी वाले हैं जिन्होंने कहा कि रामलला हम आए भी, तारीख भी बताए, निर्माण भी किया, उद्घाटन भी किया, और अब पूजा अर्चना भी चल रही है, और देश और दुनिया भर के लोग वहां आ रहे हैं, दर्शनार्थी आ रहे हैं, रामलला का दर्शन करके जा रहे हैं। लेकिन इनको उससे कोई लेना देना नहीं है। इनको तो है कि किसी भी तरीके से ये जो ब्रांड राम मंदिर है, इसको बदनाम किया जाए, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी बदनामी हो। सवाल जायज है, इसमें कोई शक नहीं है। चोरी हुई है, इसकी पुष्टि भी हो रही है, तो इसकी जांच होगी, तहकीकात होगी, होनी भी चाहिए। ये सवाल बिल्कुल जायज है। लेकिन आज कुछ मूल प्रश्न जो योगी ने छोड़ दिए हैं, मित्रों, कल मैं इतने दिन तक मैं भी खामोश था, मैं देख रहा था, स्थिति को देख रहा था कि सच्चाई क्या है, क्या हो रही है, कहां घटना किस तरह से ऊंट करवट बदल रहा है। कल योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अयोध्या गए। 250 करोड़ से ऊपर की योजना थी, उसका शुभारंभ किया। बहुत सारी सौगातें एक बार फिर से अयोध्या को मिली है। उसी कार्यक्रम में गए थे, रामलला का दर्शन करने भी गए थे, और उसके बाद रामलला के अयोध्या में उन्होंने जनता को संबोधित भी किया। क्या कहा योगी ने? योगी ने कहा कि इनका दोगलापन देखिए। जो ये कहते थे कि रामलला तो काल्पनिक पात्र है, वो अब उस मंदिर में हो रहे चोरी का सवाल उठा रहे हैं। हालांकि सवाल उठाने का उनको हक है, लेकिन उठा कौन रहा है? जिनके लिए रामलला एक काल्पनिक पात्र थे, और वो कह रहे हैं कि राम को भी छल रहे हैं, राम को भी धोखा दे रहे हैं ये लोग। ठीक है, सवाल उठा रहे हैं क्योंकि घटना घटी है, इसमें कोई शक नहीं है। तो योगी ने कहा, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। पहले ये बात बता देते हैं, फिर हम आते हैं पूरी प्रक्रिया पर, चंपत राय के कार्यशैली पर। टिन्नू यादव कौन है, 9 और लोग कौन हैं, सबके बारे में बताते हैं। योगी ने कहा, 500 वर्ष संघर्ष किया है ना, 500 वर्ष धैर्य रखा ना, 15 दिन और धैर्य रखिए। 15 दिन में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा।
एफआईआर हो ना हो, योगी का एसआईटी काम करना शुरू कर दिया। एफआईआर नहीं होगी कोई बात नहीं है, देख लेंगे, लेकिन योगी का स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम एक्टिव हो गई अयोध्या में। और टाइम बाउंड ऐसा नहीं है अभी जांच बिठा दिया और आएगी ना, गिन करके 2 सप्ताह, 15 दिन की मोहलत मांगी। कौन मांग रहा है? उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री, देश के सबसे बड़े राज्य का मुख्यमंत्री। ये कह रहे हैं कि 500 वर्ष इंतजार किया ना, अफवाहों में मत आइए, परेशान मत होइए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। 15 दिन का इंतजार कीजिए, 15 दिन में एसआईटी अपनी रिपोर्ट सौंप देगी और एक को भी बख्शा नहीं जाएगा। अभी तक एसआईटी ने 9 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, 9 लोग, और 2 करोड़ रुपए कैश की बरामदगी भी हो गई है। कुछ सोने के आभूषण भी मिले हैं, मतलब सोना भी मिला है। अब वो बिस्किट के रूप में मिला है या किस रूप में मिला है, जिस जिस रूप में जो भक्तगण चढ़ाए होंगे, अगर वही सोना है तो कुछ सोने भी मिले हैं। निशानदेही पर मिले हैं जिनको गिरफ्तार किया गया है, और इसमें शामिल किसका हाथ बताया जा रहा है? जो कि पैसे की गिनती करते थे जो कर्मचारी, रात दिन। हालांकि जब वहां पर रखा गया होगा तो सबको सोच समझ करके रखा गया होगा, लेकिन क्या कीजिएगा, आजकल तो पूरे समाज में भरोसा और विश्वास का एक बहुत बड़ा क्राइसिस हो गया है। तो पता नहीं किसका मन डोल गया हो, कौन कालनेमी के वेश में वहां पहुंच गया हो, किसके चेहरे पर लिखा हुआ है बेईमान और किसके चेहरे पर लिखा हुआ है ईमानदार। तो कर्मचारियों के ऊपर गंभीर आरोप लगे हैं। वैसे 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, और उसमें से जो सबसे संदिग्ध नाम आ रहा है वो टिन्नू यादव जी का आ रहा है। टिन्नू यादव का क्या मतलब है? टिन्नू यादव का क्या रिलेशन है इसमें? चंपत राय, कहा जा रहा है चंपत राय के वो ड्राइवर रहे हैं, पूर्व में एक्स ड्राइवर रहे हैं टिन्नू यादव। और चंपत राय की क्या भूमिका है, वैसे आपको बताने की जरूरत नहीं, आप सभी जानते हैं, फिर भी मैं बता देता हूं। चंपत राय राम मंदिर ट्रस्ट के, जो ट्रस्ट बना है उसमें से एक ट्रस्टी हैं और कर्ता धर्ता है, आरएसएस के वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, बीएचपी के अंतर्राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहे हैं। 80 साल की उनकी उम्र हो गई है चंपत राय की। केमिस्ट्री से वो ग्रेजुएट हैं, सहारनपुर के ही रहने वाले, बिजनौर के रहने वाले हैं। और पहले इसमें बीएचपी में आने के पहले, आरएसएस में आने के पहले इन्होंने प्राध्यापक का भी काम किया है, प्रोफेसर भी रहे हैं, केमिस्ट्री के प्रोफेसर, केमिस्ट्री को इन्होंने पढ़ाया है। तो चंपत राय के ऊपर इसमें कोई शक नहीं है कि चंपत राय को ये जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। चंपत राय इसके कर्ता धर्ता हैं। लेकिन कोई भी व्यक्ति जो चंपत राय को जानता है वो ये नहीं कह सकता कि चंपत राय की भूमिका मंदिर से नोटों की चोरी और आभूषणों की चोरी में होगी। प्रथम दृष्टया कोई कहता नहीं है, लेकिन चूंकि चंपत राय वहां सर्वे सर्वा है, तो ये उनकी मॉरल और नैतिक जिम्मेदारी है कि उनको इस्तीफा पहले दे देना चाहिए और इंक्वायरी में मदद करनी चाहिए। हालांकि चंपत राय जी से भी पूछताछ एसआईटी ने कर ली है। 9 लोगों को जो गिरफ्तार किया है उसके निशानदेही पर जो पैसे की बरामदगी हुई है उसके बीच चंपत राय से भी पूछताछ हुई है। चंपत राय को क्यों इस्तीफा देना चाहिए? क्या हो सकता है कोई षड्यंत्र चल रहा है चंपत राय के खिलाफ? और अगर चंपत राय के खिलाफ कोई षड्यंत्र चल रहा है तो उसका भी तकाजा है कि वो इस्तीफा देते हैं, वो कहें कि अगर इस तरह की बात है तो आपको जांच करनी चाहिए। फंसाया जा सकता है। राजनीति बहुत क्रूर होती है। राम मंदिर ट्रस्ट पर बहुत लोगों की नजर होगी, लेकिन अब फिर वही, अब इन्हीं की पार्टी के, इनके तो नहीं, भारतीय जनता पार्टी के, इनके आनुषंगिक पॉलिटिकल संगठन भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी ने संसद में कहा था, न भीदो मरणादस्मि केवलम दूषितो यशः। मुझे मृत्यु से डर नहीं लगता, डर लगता है तो लोग